कहते हैं कि जब व्यक्ति का समय आता है तो संत का मिलना शुभ हो जाता है कि अब मोभा भरोसे हनुमंता, कि अब मोभा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोभा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उसे संत भेजे, ये तो भगवान की कृपा है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। उसने हंसी के कारण उनको भेजा और वो अजामिल के यहां पहुंचे वो संत। इसलिए अजामिल की पत्नी वेश्या जो थी, गड़का थी, वो घर पे थी। बोले भिक्षाम देही। वो बोली महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, रोने लगी। बोले आप माताजी भिक्षा क्यों नहीं दे सकते? बोले महाराज मैं जाति की गड़का हूं। महंत के सारे संत लौट करके महंत जी के पास गए। बोले महाराज वो कह रही है मैं तो गड़का हूं। बोले कोई बात नहीं, वो बना के नहीं दे सकते, उसका सूखा राशन ले आओ। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है, क्योंकि संत को दिया हुआ जाया नहीं जाता है। समझिए जिस दिन संत कुछ मांगने को लिए आए तो समझ जाइए अब हमारा कल्याण होने वाला है। उसके लिए द्वारा संत महात्मा पहुंचे और उसके यहां से राशन पानी लिया और उसी के सामने एक वृक्ष था, उसके नीचे भोजन बनाने लगे। भोजन बनाया। रात्रि के 4 बजे कान माथे पर काली पट्टी बांधकर अजामिल आया। वो तो चोरी करता था। बोले ये कौन लेटे हैं मेरे यहाँ? जब घर के अंदर गया तो गड़का ने कहा संत हैं, आपका क्या लिए? बोले भगाओ इनको यहां से। अब संतों ने उसका भोजन किया। जब सुबह जाने लगे तो महात्मा जी बोले कि जाओ उसको बुला के लाओ, गड़का को बुला के लाओ। जब गड़का को बुला के लाया गया तो बोले मांग बेटी तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजामिल को लाया गया। बोले बेटा तू मेरी एक बात मानेगा? बोले मानेंगे। उसकी पत्नी जो गड़का थी गर्भवती थी और बोले कि बेटी तू एक काम करना कि जिस दिन तेरे गर्भ से ये बालक आएगा उसका नाम नारायण रख देना। उसका नाम नारायण रख देना। और अजामिल से कहा कि तुम केवल मेरी एक बात मानना। और उसको एक भजन दे गए कि तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल एक बार ये नाम ले लेना। अब उसका जीवन व्यतीत होने लगा। संत महाराज तो चले गए। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी के जब 10वां बालक हुआ तो उसका नाम संतों के कहने से नारायण रख दिया। अब छोटा बेटा हर माँ बाप को बड़ा प्रिय होता है। जब भी कहीं से बाहर से अजामिल आए, बेटा नारायण, बेटा नारायण, जब देखो जब नारायण करने लगा। अब जब अंतिम समय अजामिल का आया, यमराज के दूतों ने उसके गले पे रस्सी बांधी क्योंकि कर्म बुरे थे। विकराल रूप देखकर अजामिल डर गया, लेकिन बचाए कौन? एक बड़ी समझने की बात है, मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय डकारता है, तो समझो उसे यमदूत पकड़ गए। भाइयों बहनों माताओं, मृत्यु के समय 1000 बिच्छू के डंक मारने का दर्द होता है और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता है।
जैसे ही यमराज के दूत आंखों के सामने देखा, खुली आंख से एक पल में प्राण निकल जाए, समझो ऊपर के लोग गया है। अजामिल यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बेटा नारायण। क्योंकि जीवन भर तो बच्चों में ध्यान दिया, इसलिए अंत में क्या है, जब व्यक्ति जाता है तो बच्चों को ही बुलाता है। अजामिल यमदूतों को देख करके नारायण बुलाता है, और जैसे ही अजामिल के मुख से अंतिम समय नारायण का नाम निकला, प्रभु के पार्षद आ गए, भगवान विष्णु के पार्षद हाजिर हो गए। और जैसे ही नारायण नाम उच्चारण हुआ, वहां भगवान के दिव्य पार्षद पहुंचे, सभी 4 भुजाएं पीतांबर धारण किए हुए हैं। प्रभु के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया है और बोले, इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूत बोले, आप इसे क्यों रोकते हैं, इसने जीवन में बहुत पाप किए हैं, और आप कौन हैं? बोले, जो भगवान का गलती से भी नाम ले लेता है वो मेरे धाम को आता है, इसको आप नहीं ले जा सकते। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, तुम धर्मराज के पार्षद हो तो क्या हुआ? जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणीहितो धर्मो, वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया है उसको करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है, तो इसको नरक में नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, इसे भागवत के नाम को नहीं, अपने बेटे को पुकारा है। यमदूत कह रहे हैं, इसने अपने बेटे को पुकारा है, भागवत भगवान के नाम को नहीं पुकारा। क्योंकि जो संत होता है वो युक्ति बताता है, इसलिए जीवन में पल भर का संत का सानिध्य आपके जीवन को बचा देता है। गरुणा च लघुनाम च गुरुणि च लघोनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर् सभी। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप भगवान के नाम के सामने छोटा हो जाता है। आपका पाप